जिनके पास इख्तियार होता है वो एहतजाज नहीं करते, जवाब देते हैं। और अगर ये इख्तियार तहरीक लब्बैक के पास होता तो रब्बे काबा की कसम है अब तक स्वीडन खंडरात में तब्दील हो चुका होता। और जिनकी तरबियत हिजड़ों ने की होती है ना तो वो यूं ही करते हैं, वो खुल के बात नहीं कर सकते। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो कई कहते थे कि ये जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, मौलवियों को क्या पता हो, ये देखना खंडरात बन जाएंगे, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन हुजूर के उन गुलामों ने जमाने को बताया है कि दुनिया की सुपर पावर को उन्होंने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है और आज वहां अल्लाह का दीन नाफिज है, अल्लाह के कुरान की हुकूमत है। और मैं हुक्मरानों से भी कहता हूं कि तारीख कभी स्याही और कलम दबाव से नहीं लिखी गई। तारीख जब भी लिखी जाती है वो शहीदों के खून और तलवार की नोक से लिखी जाती है। उठो, ऐलान जिहाद करो, फिर हर मैदान में अल्लाह कामयाबियों का कामरानी अता हमारे पास भाई इख्तियार तो नहीं है, हमारे पास इक्तदार तो नहीं है। हम तो इतना ही कर सकते हैं ना कि हमारे ईमान का तकाजा है कि हम जो कुछ कर सकते हैं, रोडों पे आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये तो अवाम का काम है जिसके पास इख्तियार नहीं है। और जिनके पास इख्तियार है उनका काम एहतजाज करना नहीं है, उनका काम जवाब देना है। हाँ, और जवाब भी ऐसा नहीं जैसे बाबा जी ने फरमाया था, फरमाया अगर हमारी हुकूमत होती तो हमने फ्रांस पर एटम बम चला देना था। और मैं उनको माशाल्लाह सरपरस्त आला जिला बिहाड़ी राव बख्तावर साहब भी तशरीफ लाए, उनको भी हम रैली में आने पर मरहबा कहते हैं। और जिन्होंने शिरकत की अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। कल भी पूरे मुल्क में एहतजाज है तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए और हमारे ये ईमान का तकाजा है कि तमाम आशिकान रसूल एहतजाज में शामिल हों। और लाखों सलाम हो किबला अमीरुल मुजाहिदीन के लफ्ते जिगर नूर नज़र कायद मिल्लत इस्लामिया मरकजी कायद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब कि जब भी किसी तरफ से कोई ऐसी आवाज आती है तो उनके खिलाफ अगर सबसे पहले कोई कदम उठाता है या गुस्ताख और बेअदब का अगर कोई जवाब देने के लिए और मर्दों जैसा कोई जवाब देता है तो उसका नाम हाफिज साद हुसैन रज़वी है। वो लोग जेड़े कहते सन जी ये आए सड़कें बंद कर देते हैं, ये रोडों पे आ जाते हैं। आज की ख्याल है, आज वो कितने खिलौते हैं। उस मर्द कलंदर ने सच कहा था, जिससे हमें रोकते हो आज वो खुद कर रहे हो। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने हाफिज़े कुरान लोगों पे गोलियां चलाई, जेलों में बंद किया, फौज शेड्यूल लगाए, कुफर की आंख खुल गई। उसने कहा कि पाकिस्तान जो एटमी पावर है तो वो तो फार के ऊपर जुल्म कर रहा है, जब हम कुरान जलाएंगे तो हमें कौन पूछने वाला होगा। तो आज हम आलमे कुफर का भी बता देना चाहते हैं, हालात पहले वाले नहीं रहे। आज कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रज़वी मैदान में आ चुके हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि कुरान की हिफाजत लब्बैक वाले कैसे करते हैं। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक
अब